गत दिनों आबू रोड में क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल ने आदर्श विद्या मंदिर स्वरूपगंज के प्रकरण को लेकर सिरोही के स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा व शिकायतकर्ता छगनलाल खंडेलवाल के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयानबाजी की। उसी को लेकर आज सिरोही के सर्किट हाउस में विधायक संयम लोढ़ा ने शिकायतकर्ता छगनलाल खंडेलवाल के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें शिकायतकर्ता छगनलाल खंडेलवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और गत भाजपा सरकार में जिस प्रकार एक विधवा खंडेलवाल महिला की जमीन से बेदखली करने के साथ कूट रचित कागजात गठित कर विद्यालय का प्रमाण पत्र हासिल किया और जिसका मामला विधानसभा में गुंजा, उसको लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जिस प्रकार गत भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये कांड और कारनामा हुआ और शिकायतकर्ता स्वयं मेरे पास में आया और आज विधानसभा में प्रश्न उठने के बाद में राज्य सरकार कमेटी गठित कर कार्रवाई कर रही है, तो सांसद को शिकायतकर्ता की को सहयोग करना चाहिए, न कि उन्हें भ्रम फैलाने के लिए भ्रामक प्रचार करना चाहिए और गलत तथ्यों के साथ में एक विधवा की हाल लेनी चाहिए। आइए क्या कहा पत्र। जो छगनलाल जी खंडेलवाल की शिकायत पर जो जांच हुई है, दो प्रिंसिपल ने 1 से 8 बिंदु सारे इसमें प्रमाणित है और डायरेक्टर को डीओ ने ये रिपोर्ट भेजी है कि डायरेक्टर ने मौखिक रूप से 8 ख में इनको कार्रवाई करने का कहा है। चूँकि जनवरी में 2 प्रिंसिपल की रिपोर्ट आ गई थी और फिर भी ये शिक्षा विभाग के लोग दबाव में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब मुझसे मिले तो फिर मैंने उचित समझा कि इसको इस तरह की गलत चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं तो ध्यान माननीय शिक्षा मंत्री का आकर्षित किया जाए। तो प्रकरण विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से चर्चा हुई और शिक्षा मंत्री जी ने जो उसमें आश्वासन दिया वो आप सबकी जानकारी में है। और धोखाधड़ी करके जमीन ली, इनके पास जमीन ऑलरेडी थी, इन्होंने ऑलरेडी परचेज कर रखी थी और सरकार का नियम है अगर आपके पास कोई दूसरी जमीन है तो आप आवंटन के पात्र नहीं होते, लेकिन उन्होंने फर्जीवाड़ा करके आवंटन करवाया और 10 साल उसको यूज नहीं करते तो आवंटन ही स्वतः निरस्त है। ये सब नियम आप लोगों की जानकारी में है। और 15 साल से जो आदमी सांसद, उसको बताना चाहिए कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया 15 साल, इस सिरोही जिले में क्या किया। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवा दिया आपने, या केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिया आपने, या मिलिट्री स्कूल खुलवा दिया आपने, या आर्मी स्कूल खुलवा दिया आपने? क्या काम करवाया आपने? गिनाने को आपको है क्या? संयम लोढ़ा सिरोही का 150 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का पात्र नहीं होता है। हमने रिलैक्सेशन लिया मेहनत करके और उसको पात्र बनाया। खुलवा देते, जालोर में खुलवा देते, रोक रहा था, आज तक नहीं खुलवा पाए। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं मैं कि उन्होंने हमारे निवेदन पर, जो मोहब्बत नगर में जब रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री आए थे तब मैंने उनसे विनती की थी कि आप, मुख्यमंत्री जी ने सिरोही में कॉलेज खोल दिया, जालोर हमारा पड़ोसी है, आप वहां भी खोलो। तो उन्होंने स्टेट बजट से पूरा 100% पैसा स्टेट बजट से देकर के जालोर का मेडिकल कॉलेज शुरू किया। पार्लियामेंट चल रही है, छोड़ करके क्या है? किसको बचाने आए हो? उन लोगों को जो विधवा की जमीन हड़पना चाह रहे हैं, उन लोगों को जिन्होंने झूठे प्रमाण पत्र देकर के, झूठे शपथ पत्र देकर के कानून का उल्लंघन किया है, उनको। और उस शर्त के मुताबिक फेल हो गए। उन्होंने 2004 में आवंटन करवाया, 15/10/19 को स्कूल की मान्यता लेते हैं, 1/2/19 के दिन स्कूल चालू करने का प्रस्ताव लेते हैं और हाई कोर्ट में लिखते हैं कि हमने तो स्कूल भी बना दी थी और चालू कर दी थी। इनकी अपील भी झूठी। और सचिव महोदय ने अध्यक्ष की पावर ऑफ अटॉर्नी ली और जैसे मर्जी आवे वैसे उल्टा सीधा फर्जीवाड़ा, सब फर्जीवाड़ा ही किया है। इन्होंने सबको भ्रमित किया और 9/6/18 के दिन जब घुसे तब आप मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि सब पेपर वालों ने दिया था, सब पेपर में आया और उसका असर भी हुआ, उसकी कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? उसमें भाजपा शासन था, 18 में भाजपा शासन था। उसी समय पटवारी ने उसकी मौका फर्द बनाई कि आपका आवंटन तो स्वतः निरस्त है, आप किसके अधिकार से घुस रहे हो। लेकिन
दुनिया भर के ट्रैक्टर, दुनिया भर के कड़िए, दुनिया भर के मजदूर, दुनिया भर की पुलिस फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकारी धन था, वापरने में क्या जाता है। रोहिड़ा की पुलिस, पिंडवाड़ा की पुलिस, स्वरूपगंज की पुलिस, वो बुढ़िया रो रही है, मैं बॉम्बे, ये इसको भेजा मैंने, तुरंत डाल दिया अंदर। इसके साथ 2 मित्र थे, उनको भी डाल दिया। और बैल कितनी लिखी? 3 लाख रुपीज, 1-1 लाख की 3 बैल 151 में, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। मनमानी भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, सर्टेन होती है। किसी को यहाँ से दबाकर नाक और मुंह सब बंद किया तो कोई मतलब नहीं है साहब। और इन लोगों ने दादागिरी करके कब्जा कर लिया। छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, लोगों ने बहुत विरोध किया। मेरे पास वीडियो पड़े, मैंने आपको शायद कल परसों भेजे भी थे। बहुत विरोध किया लोगों ने कि मत करो, ये बेचारे गरीब क्या खाएंगे कल, ये हमारी जमीन है। आपने सबने देखा कि वो जमीन आज दिलाना होगी पुनः, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में भी झूठे रिपोर्ट दे दी कि हमने तो 2004 में स्कूल बना ली थी, वो मेरे पास है, राइटिंग में है। और मैं बिना डॉक्यूमेंट के कोई बात नहीं करता। कभी भी आपको कोई भी कहे कि इस मामले में, आप कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा रिपोर्ट दूंगा और सर्टिफाइड कॉपी दूंगा, क्योंकि मैंने न जरूरत थी वो भी मैंने नकलें निकलवा दी है। ये फर्जी रिपोर्ट के ये माफिया है, ये माफिया नहीं है हम लोग तो जीवन में अच्छे काम करते हैं, व्यापारी लोग हैं। और हमको तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं, इतने जानकार भी नहीं है, लेकिन इस दादागिरी को कहां तक बर्दाश्त करना। ये दबाव बनाना चाहते हो शिक्षा विभाग के ऊपर कि सांसद खिलाफ खड़ा है। हम तो सदा से मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं, कोई पहली बार नहीं है। हमें मालूम है कि स्वयंसेवक है, लेकिन नागरिक भी, हमारे भाई भी। और मजे की बात है, इनके वकील कौन है वो पता है? श्री अशोक पुरोहित एडवोकेट इनके वकील, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी। तो ये तो न्याय की लड़ाई, और न्याय की लड़ाई लड़ रहे, वो लड़ेंगे। बीच में छोड़ दिया, वो उनको इतना दबाव बनाया, उनको इतना हटाने का कोशिश किया, तो मैं बोला राम राम, अपने दोस्ती रखो, दोस्ती रख रहे बाकी। अब कौन है? अब वकील दूसरा अपना इधर केस भी नहीं है, ऐसा केस भी। दो वकील जोधपुर में है, 2004 में स्कूल बनाई थी। ये इनका प्रमाणित लेटर मैंने लाया है कि 12/2/2016 को कब्जा दो। जो आप अपील में तो लिखते हो कि हमने 2004 में स्कूल भी बना दी थी, ये मैटर किधर से आया? आवंटन के नक्शे में ये आवंटन आदेश है, और उसका जो नक्शा है उसमें रीतसर मकान दिखाया हुआ है। क्या किसी के कब्जाशुदा मकान है, आवंटन हो सकता है? उसके 91 की धारा चालू थी, उसके अंदर खेती चालू थी, और आवंटन करवा दी कागजों में, और कागजों में आवंटन करके 5/4/2004 को ये कब्जा भी ले लिया। उनको कब्जा दे दिया सिर्फ कागजों में। प्रैक्टिकल तो मीठालाल खंडेलवाल बैठा था उधर, गरीब जरूर था लेकिन ईमानदार था, इसलिए उसके भले देर से रिजल्ट आया लेकिन आएगा। उसके बाद में एसडीएम साहब ने रिपोर्ट बनाई, उसकी भरपूर जांच हुई, भाजपा शासन में ही जांच हुई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। मेरे पास पूरे रिकॉर्डेड एविडेंस है। ये मौका फर्ज, ये तहसीलदार साहब का नोट, और तहसीलदार साहब की तो 1700 जांच रिपोर्ट है, उसमें से मैं एक फर्स्ट रिपोर्ट लेके आया हूं जिसके ऊपर ये निरस्त की कार्रवाई हुई थी। और ये जमीन उस खंडेलवाल के नाम से थी और सेटलमेंट के नाम से, सेटलमेंट के समय से है। आज 70-80 साल से जो जमीन पे अवैध बैठा है कि वैध बैठा है, वो जमीन का मालिक होता है। उसकी इस तरह से फजीती और उसकी गरीबी का फायदा नहीं लिया जाता है। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे दोनों अंकल जमीन, आप स्वरूपगंज वालों को किसी, आपका भी बहुत मित्रता होगी, किसी को भी पूछो, कोई बोलेगा ये किसका है, तो धर्मा सुंगा का, ये किसका है, मीठा सुंगा का। बेचारों का इन लोगों ने बहुत दादागिरी है, भगवान उनको परिणाम बुरा देगा। ये लोगों की, स्वरूपगंज के लोगों की कहना है। मैं इतनी बड़ी संस्था से इतना बड़ा पंगा लिया है, क्या मेरे को डर नहीं लगता है? लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट है। उस दिन भी लोगों ने विरोध किया था कि मत करो ये गंदे काम, तुम किसी का ऑर्डर लेके आओ, कलेक्टर का ऑर्डर लाओ, तहसीलदार का ऑर्डर लाओ, तुम्हारे
अरे तुम किस बेस पे घुस रहे हो जब उस विधवा का केस न्यायालय में चालू है? अपील क्रमांक 8051/2016, जब वो अपील आज भी चालू है, लेकिन बीच में ये आ गए, इनको आवंटन हो गया और ये सब प्रॉब्लम दिन दिन बढ़ती गई और ये ताकत बढ़ी है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, मच्छर है। और इस दादागिरी को हम सहन करते गए, लेकिन भगवान की दया या कुछ आशीर्वाद मिला।